तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। हो किस हवा में? कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना, तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात है। थक जाते हैं यार, हजार पैर दबाने वाले खड़े, कितने भात चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना, तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ। कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डालते। कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना। जैसी उसका हाथ लगता है, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए, अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं। तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जैसी इसके हाथ उठे, मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। इसलिए मामा होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं। माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना, माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा करके, बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ कहाँ चल उठ जाएगा। वो कहे कि मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमान ना होने देना। जब यूं उसके जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है। इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे। तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया? क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं। अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती। सगी माँ सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या? कहा यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ, वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है? सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है। जी। बाप ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी,
कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ, कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया। कहा नहीं बेटे, तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी मलाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। जी बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए किसे बताएं, तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है ये, फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते? कहा जी। आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह 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 वाह, जवाब नहीं जवाब। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए महमूद। जी जी 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आँख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आँख खुलती है कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं उनकी हिफाजत फरमाते रहना। माओं ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना
तो कहती मेरे छोटे को फ़ोन करो, मेरे बड़े को फ़ोन करो, मेरे बीच वाले को फ़ोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती